मम्मा पापा, मुझे नींद नहीं आ रही, प्लीज मुझे कोई कहानी सुनाओ ना। हाँ, मैं सुनाता हूँ बेटा। बेटा, मैं तुम्हें कुछ बातें बताना चाहता हूँ पहले, फिर मैं तुम्हें अपनी जिंदगी की कहानी सुनाऊंगा। बेटा देखो, तुम्हारे मम्मा पापा तुम्हारे साथ हैं और हमारे पास तुम हो। हम स्वस्थ हैं, दाना पानी की कोई कमी नहीं है। हमें इस जिंदगी की बहुत कदर करना चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ हर किसी के पास नहीं होता। हमें कोशिश करनी चाहिए कि जब ये सब खुशियाँ हमारे पास हों, तो जिंदगी को मुतमईन होकर गुजारें, एक दूसरे का प्यार करें, एक दूसरे का एहसास करें, क्योंकि जिंदगी में दुख आते कोई पता नहीं चलता। मुझे आज भी वो दिन अच्छे से याद है जब मेरी माँ मुझसे बिछड़ गई। ये सब कैसे हुआ पापा? हाँ बेटा, बता रहा हूँ। मेरी माँ काफी दिनों से बीमार थी और फिर एक रात मेरी माँ की तबीयत कुछ ज्यादा ही बिगड़ गई और मेरी माँ ने अपनी जिंदगी की आखिरी चंद बातें मुझसे की। बेटा, मेरे जाने के बाद तुम्हें सब्र करना होगा, क्योंकि ये प्रकृति का निजाम है। जो आया है उसे जाना है। हर दुख को हंसते हुए सहना है, सख्त मेहनत करना है और अपने ऊपर विश्वास रखना है। और फिर अचानक से मेरी माँ की आंखें बंद हो गई, हमेशा हमेशा के लिए। वो रात बहुत गम की रात थी, जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। मेरा पापा बहुत दुखी होगा। हाँ बेटा, और फिर कुछ ही दिनों के बाद मेरे पापा किसी को अपने घोंसले में साथ लेकर आ गए। मैंने पूछा, पापा ये कौन है? तो पापा ने बताया, ये तुम्हारी नई मम्मा है। पापा, ऐसा कैसे हो सकता है? मम्मा तो मम्मा होती है, कोई और कैसे मम्मा बन सकता है? हाँ बेटा, तुमने ठीक कहा, मम्मा तो सिर्फ मम्मा ही होती है। अब सुनो तुम। और फिर मैंने अपना सर झुकाते हुए कहा, ठीक है पापा। अभी पहली ही सुबह थी कि नई मम्मा ने पापा से पहली लड़ाई शुरू की, जिसकी वजह मैं था। ये बच्चा इतना भी छोटा नहीं है। तुमने कहा था कि वो ज्यादा छोटा है। इसे अपना दाना खुद लाना होगा और ये हमारे साथ नहीं रहेगा। दाना तो ये खुद से ले आया करेगा, लेकिन अगर तुम्हारी इजाजत हो तो इसे कुछ दिन इधर रहने देते हैं। लेकिन सिर्फ कुछ दिन। और मेरा पापा खामोश हो गया और मैं भी खामोश होकर ये सब सुन रहा था और ये साबित करने की कोशिश कर रहा था कि मैं बहुत बहादुर हूँ और कोशिश कर रहा था कि मुझे रोना ना आए। लेकिन फिर अचानक से जब मेरी माँ मेरी आंखों के सामने आई तो मैं ऐसे रोने लगा जैसे पहले जिंदगी में कभी नहीं रोया। और मेरा पापा शायद मेरी नई मम्मा के डर से मेरे पास नहीं आ रहा था। अरे ये क्या, तुम क्यों रोने लगे हो? ऐसे मैं तुम्हें कहानी नहीं सुनाऊंगा। आपकी बात सुनकर रोना आ गया। नहीं बेटा, इसलिए तो मैं तुम्हें कहानी सुना रहा हूँ कि जिंदगी में जब खुशियाँ हो तो उनकी कदर करो और आने वाले दुखों के लिए तैयार रहो। अच्छा पापा, फिर क्या हुआ? फिर पापा भोजन की खोज में चला गया और नई मम्मा मेरी तरफ गौर से देख रही थी और फिर मुझ पर एकदम से चलाई, जाओ जाकर दाना ढूंढो, मेरी तरफ क्या घूर रहे हो? और मैं चुपके से वहाँ से चला जाता हूँ। आज मेरा पहला दिन था जब मैं कुछ खाए बिना ही घोंसले से निकला था। मैं सारा दिन नदी के पास जाकर बैठा रहा और अपनी माँ को याद करके रोता रहा और मुझे भूख और प्यास का कोई एहसास ही नहीं हुआ। और फिर शाम हो गई और मैं डरते डरते अपने घर की तरफ चल दिया। पापा पहले से ही घर आए हुए थे। ये कोई घर आने का वक्त है? क्या करते रहे हो सारा दिन बाहर? आज पापा मुझसे ऐसे बात कर रहा था जैसे कोई अजनबी मुझसे बात कर रहा हो, लेकिन मैं डरते डरते बैठ गया और खामोश रहा। मैंने तुमसे कहा है इसे कहो अपना घर खुद बनाए। अब ये बड़ा हो गया है और अपना दाना पानी भी खुद करे। यही सोच रहा हूँ। और मेरा पापा फिर से खामोश हो जाता है। आज मुझे रोना नहीं आया था, लेकिन माँ की बातें याद आ रही थी कि हर दुख को हंसते हुए सहना है। और मैं चांद की तरफ देखते देखते सो गया।
सुबह मैं थोड़ा मुतमईन था क्योंकि मैंने फैसला कर लिया था कि अब उस घर को छोड़ने का समय आ गया है। इससे पहले कि नई मम्मा पापा से कहकर मुझे निकलवाए, मुझे खुद पर विश्वास करना होगा। और मैंने आखिरी दफा अपने पापा की तरफ देखा, जो उस समय भी मेरी नई मम्मा से मुझे चंद दिन घोंसले में रखने की भीख मांग रहा था। और फिर मैं वहाँ से चला गया। पापा फिर आप कहाँ गए? आप तो छोटे थे ना, रात को डर नहीं लगा आपको? नहीं बेटा, मुझे जरा भी खौफ नहीं महसूस हुआ। न जाने मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई थी। मैं दूर निकल गया और दूसरे जंगल जा बसा। वहाँ मैंने 2 रातें एक पेड़ पर ही गुजारी। फिर एक शाम मैं बैठा हुआ था कि तुम्हारी मम्मा की मम्मा वहाँ आ गईं और उन्होंने मुझसे पूछा कि यहाँ इस समय तन्हा क्यों बैठे हो, क्या तुम्हारा कोई घर नहीं है? और मैंने उन्हें सारी बात बता दी। फिर तुम्हारी नानी मुझे अपने घर ले गईं। अब तुम यहाँ रहोगे हमारे साथ। सब दुख भूल जाओ बेटा। आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम मुझे माँ ही कहोगे। और मैं वहाँ रहने लगा। मैंने सारा काम सीख लिया, घर बनाना भी, दाना लाना भी, सब सीख लिया। और फिर मेरी और तुम्हारी मम्मा की शादी हो गई। और फिर कुछ ही दिनों के बाद तुम्हारी नानी भी चल बसी। और फिर हमने वो जंगल भी छोड़ दिया और फिर इस जंगल में अपना प्यारा सा घर बनाया। और फिर तुम हमारे पास आ गए और मुझे जिंदगी के सब दुख भूल गए। पापा आप तो मुझसे बहुत प्यार करते हो, फिर आपके पापा ने ऐसा क्यों किया? मेरा पापा भी मुझसे बहुत प्यार करता था, लेकिन शायद ये सब मेरे भाग्य में था। मेरे मम्मा पापा सबसे प्यारे हैं। और हमारा बेटा भी बहुत प्यारा है। और अपने पापा से कहानी सुनने के बाद जुजू मीठी नींद सो जाता है।